एक 21 साल का लड़का अपनी ही मां के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है, बार बार बनाता है, लगातार बनाता है। जब उस लड़के के पिता की मौत हो जाती है तो जो रिश्ता उसका पिता का उसकी मां के साथ में बेडरूम में होता है वो रिश्ता निभाता है उसका 21 साल का लड़का। लेकिन दोस्तों, उसकी मां असली मां नहीं होती है, उसकी मां सौतेली मां होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप चकित रह जाएंगे, आप स्तब्ध रह जाएंगे। यह घटना कर्नाटक के हावेरी जिले के शिवली गांव की है, जहां पे अशोक कुमार नाम का एक लड़का रहा करता था। दोस्तों, अशोक कुमार के पिता की मौत 1 साल पहले हो जाती है। उससे पहले जो उसकी असली माँ होती है, जो उसकी रियल माँ होती है, जब वो लड़का 10 साल का होता है तब उसकी असली माँ की मौत हो जाती है। उसके बाद उसका पिता एक और लड़की से शादी कर लेता है और उसको घर पे ले आता है। उसके पिता की तबीयत खराब होने की वजह से, लिवर डैमेज की वजह से उसके पिता की 1 साल पहले मौत हो जाती है। जब 1 साल पहले मौत होती है तो उस महिला की उम्र 40 साल होती है, लेकिन दोस्तों वो महिला 30 साल की लगती है, क्योंकि जिस प्रकार से उसने अपने बॉडी को मेंटेन कर रखा था वो बहुत ही जवान दिख रही थी। उसके पिता की मौत हो जाने के बाद में उसकी जो सौतेली माँ होती है वो अवैध संबंध बना लेती है बाहर कुछ लड़कों के साथ। और जो अशोक होता है वो रोज़ अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए, अपनी जॉब के लिए ऑफिस चला जाता है और पीछे उसकी जो सौतेली माँ होती है वो बनाती है दोस्तों रंगरलियाँ। रोज़ाना वो 3-4 लड़कों को बुलाती है, उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाती है। ये जो सच्चाई है वो अशोक कुमार को पता नहीं थी। अशोक कुमार इस सच्चाई से अनभिज्ञ था। वो रोज़ाना ऑफिस चला जाता है, पीछे जो उसकी माँ होती है वो 3-4 लड़कों को बुलाती है और उनके साथ में अपनी हवस बुझाती है। एक दिन की बात होती है, अशोक कुमार अपने घर पे आता है और घर का जो दरवाज़ा है वो आधा खुला होता है। वो अपनी माँ को आवाज़ देता है, लेकिन उसकी माँ उसे नज़र नहीं आती है। जैसे ही वो बेडरूम के अंदर कदम रखता है, वहाँ पे 2 लड़कों के साथ में उसकी माँ है जो शारीरिक संबंध बना रही होती है। नग्न अवस्था में वो तीनों के तीनों पड़े रहते हैं, वो तीनों नग्न अवस्था में होते हैं। ये नज़ारा देखते ही अशोक कुमार के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन उसकी माँ है जो उसे शांत करती है और उसकी माँ कैसे ही उसको बचा के और उन लड़कों को भगा देती है। वो लड़के भाग जाते हैं और अशोक कुमार है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लाल पीला हो जाता है। उसके बाद अशोक कुमार के मन में भी एक खुरापाती आइडिया आता है। वो अपनी सौतेली माँ को कहता है कि तुम बाहर लड़कों से अपनी प्यास बुझाती है, अपनी हवस की आग मिटाती है। मैं इतना बड़ा 21 साल का घर में बैठा हूँ, तुम मुझसे अपनी प्यास क्यों नहीं बुझाती, तुम मुझसे अपनी हवस की आग क्यों नहीं बुझा लेती। उसकी माँ भी राज़ी हो जाती है और उसकी माँ भी कहती है कि आज के बाद में मैं तुमसे अपनी हवस की प्यास है, जो हवस की आग है, वो बुझाऊंगी। उसके बाद वो अपनी सौतेली माँ के साथ में लगातार संबंध बनाता रहता है और उसको मना कर देता है कि तुम बाहर किसी से भी कोई तरह का संबंध नहीं रखोगी, तुम आज के बाद तुम मेरे से ही संबंध रखोगी। यह सिलसिला लगातार चलता रहता है, लेकिन अशोक कुमार से उसकी जिस्म की आग पूरी तरह से बुझ नहीं पाती है। वो फिर से बाहर लड़कों से संबंध बनाने लगती है और एक नहीं दोस्तों, कई लड़कों के साथ में संबंध बनाती है। धीरे धीरे उसकी जो सौतेली माँ है वो फिर से लड़कों को अपने घर पे बुलाती है और उनके साथ में संबंध बनाती है। एक दिन फिर अचानक अशोक कुमार जब घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ फिर से उसी राह पे चलने लगी है, लड़कों को बुलाती है और उनके साथ में रंगरलियाँ मनाने लगी। अशोक कुमार को बहुत भयंकर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से ही गुस्से में सोचता है अब तो उसके साथ में बदला लेना पड़ेगा, और वो अपनी ही सौतेली माँ के साथ में बदला लेने का ठान लेता है। शाम होती है। शाम के टाइम में अशोक कुमार एक दारू की बोतल लेके आता है और अपनी माँ को कहता है कि चलो आज शराब पीते हैं। इधर धीरे धीरे दारू की बोतल खाली होती जाती है और उधर उनके सर पे नशा चढ़ने लगता है और नशा सर चढ़ के बोलने लगता है। जैसे ही पूरी तरह से नशे में धुत होते हैं, उसके बाद में ज़बरदस्त तरीके से वो शारीरिक संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद में अशोक कुमार कहता है कि आज हम किसी रिश्तेदार के घर पे खाना है, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे हम खाना खाएंगे। रिश्तेदार के घर के लिए वो गाड़ी लेके निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। जंगल आता ही अशोक कुमार गाड़ी रोक देता है और कहता है कि एक बार मुझे तुमसे फिर से संबंध बनाने हैं, और उसकी माँ भी मान जाती है। वो गाड़ी से उतर के जंगल की तरफ जाते हैं और वहाँ पे पूरे कपड़े उतारने के बाद में संबंध बनाना शुरू हो जाते हैं। अशोक कुमार अपने पूरी तरह संबंध बनाने के बाद में अपनी जेब से चाकू निकालता है और वहीं पे अपनी माँ का गला काट देता है और उसकी माँ की वहीं पे मौत हो जाती है और वो वापस अपने घर आ जाता है।
दूसरे दिन पुलिस को एक अज्ञात लाश मिलती है और वो उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब उस लाश का पता किया जाता है कि वो किसकी लाश है तो पता चलता है कि ये अशोक कुमार की ही सौतेली माँ की लाश है। अशोक कुमार को पूछताछ के लिए थाने लाया जाता है और जब वो थाने आता है वो कुछ हिचकिचाते हुए बोलता है और पुलिस को उसके ऊपर शक चला जाता है। जब पुलिस को उस पर शक होता है तो पुलिस सख्ती से पेश आती है, सख्ती से उससे पूछताछ करती है। अशोक कुमार है वो वहाँ पे पिघल जाता है, उसको सारी सच्चाई बोलनी पड़ती है। वो बताता है कि यह मेरी सौतेली माँ होती है, इसके बाहर संबंध होते हैं और मैंने इसको बोला कि तुम बाहर संबंध मत रखो, तुम्हारी जो जिस्म की आग है वो मैं बुझा दूंगा, मैं तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा। और उसके बाद में मैं उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगा, फिर भी वो नहीं मानी और बाहर उसने संबंध और बनाए तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने ही अपनी सौतेली माँ की जान ले ली। आजकल जो रिश्ते नाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कलंकित हो चुके हैं, रिश्तों पर भरोसा उठ चुका है। इस तरह की घटना से हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें रिश्तों की मर्यादा पे चलना चाहिए, रिश्तों की मर्यादा रखनी चाहिए। माँ चाहे सौतेली हो या सगी हो, माँ आखिर माँ होती है, माँ के साथ में कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसकी माँ भी कहीं ना कहीं गलत थी, उसने भी बाहर संबंध बनाए थे। तो आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि उसकी माँ सही थी या उसका बेटा सही था या दोनों गलत थे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।